मित्रों, फ्री नवोदय कोचिंग स्पीड किंग में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज हम नवोदय सैनिक स्कूल एंट्रेंस जो 2025 के लिए आने वाला है, ठीक है, उसके क्लास 9 और 6 का हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं ताकि सबको सारा कंटेंट आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, और पूरा फार्मूले के आप सारे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो फार्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, और एकदम लेटेस्ट मेथड मिलेगा आपको। ठीक है, हर क्वेश्चन को समझाने की जिम्मेदारी मेरी, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर चैनल पर अपना है तो लाइक सब्सक्राइब कर लिया। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज हम देखते हैं क्या हम सीखने वाले हैं। तो प्यारे मित्रों, आज हम सीखने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है प्यारे मित्रों, आज हम प्रॉफिट और लॉस परसेंट सीखने वाले हैं। ठीक है, अगले 2 वीडियो में हमने रेशियो मेथड की हेल्प से, ठीक है, सीपी और एसपी निकालना सीख लिया है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा तो आप बिना परसेंटेज के, बिना रेशियो मेथड के भी यूज करके आंसर ला देंगे। लेकिन अगर परसेंटेज दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, तो आप सीपी एसपी निकाल लेंगे। अगली वीडियो आप नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ एकदम बारीकी से। ठीक है, कि एक ही बार पढ़ना है, दोबारा आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। क्या प्रॉफिट और लॉस परसेंट पढ़ लेते हैं। तो मैंने अगले वीडियो में मैंने आपको कुछ बताया था कि यहाँ पे देखिए सवालों को सेट करते हैं। सीपी, प्रॉफिट, एसपी। एक चीज़ और देख लीजिए, सीपी मतलब सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और एसपी, ये दोनों मीडियम में बता रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम। यहाँ लाभ और हानि प्रतिशत लिख देता हूँ मैं, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में नहीं बता रहा हूँ। एकदम अच्छे से समझ में आएगा, ये गारंटी 100%, 101%। एकदम चैनल नया है, आप ही लोगों के लिए ही बनाया हुआ है। ठीक है, एकदम लेटेस्ट चैनल है मेरा। और लाभ और हानि यहाँ पे प्रतिशत। ठीक है, तो आप नवोदय सैनिक स्कूल, आरएमएस या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या सीएचएस जिसकी भी तैयारी करते हैं, तो आपको ये चीज़ें आपको अच्छे समझ में आने वाली। तो थोड़ा सा मैं सेट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि दिक्कत ना आपको। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सीपी मतलब क्रय, हिंदी में लिख ले रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे देखिए प्रॉफिट मतलब लाभ होता है, प्रॉफिट यहाँ लिखेंगे। पी मतलब प्रॉफिट होता है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, यहाँ पे विक्रय। ठीक है, यहाँ पे फिर सेम वही चीज़ है, यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट या लॉस लिख देते हैं। ठीक है, हानि लिख देना बस, बाकी सेम चीज़ें वही है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएंगे। अब देखिए, मान लीजिए सीपी हमारा, अगर हमारा सीपी 100 था, तो जो प्रॉफिट होता है ये हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है, मतलब किसको मानकर किया जाता है, तो ये हमेशा 100 मतलब सीपी को ही मानकर किया जाता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालेंगे तो किसको मानकर करेंगे, सीपी को मानकर करेंगे। तो अगर मेरा पे यहाँ पे 20 रुपये का जो भी हो रहा है प्रॉफिट या प्रॉफिट हो रहा है, मतलब लाभ हो रहा है, तो ये किसको मानकर आया होगा, ये हमेशा सीपी को मानकर आएगा। सीपी मतलब जो आपने पैसा लगाया हुआ है। ठीक है, लगाया कर आपने जो चीज़ खरीदी है। और एसपी मतलब जो चीज़ आप क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो आप जो पता है बेच रहे हैं, तो उस पर किस पे कैलकुलेट करेंगे उसको, कि हमने कितने में खरीदा था ना, उसी को देखकर ही आप मानेंगे कि हमने ज़्यादा बेचा, लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो लाभ और हानि जो हमारी है, ये हमेशा सीपी पर निकलती है, हमेशा सीपी पर ही उसको माना जाता है, हमेशा सीपी पर ही। अब क्वेश्चन का लगाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर तक आपने नहीं समझे, जैसे मैंने यहाँ पे 100 यहाँ पे लिए, तो यहाँ पे अगर 20 रुपये की हानि है या 20 रुपये की हानि है, तो हमारा एसपी निकालेंगे। ठीक है, जैसे 120 हो जाएगा, तो निकालना नहीं है, मैं बस यहाँ पर समझा रहा हूँ। फिर से यहाँ पे 120 हो गया, यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे 120 नहीं 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 रुपीज़। आपको समझ में आ गया मित्रों। ठीक है, अब थोड़ा परसेंट का क्वेश्चन लगाते हैं, मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट। तो प्यारे मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे आपको एक नोट लिखना पड़ेगा। ठीक है, नोट क्या लिखना है मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं नोट लिख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा नोट में क्या लिखना है। क्वेश्चन लगाने से पहले नोट जो भी है, नोट जहाँ जहाँ मैंने नोट लिखवाया उसको स्पेशली मोस्ट स्टार बनाकर मार्क कर लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट में आपको लिखना है, क्या लिखना है मैं बता रहा हूँ। ये लिखना है कि हमेशा जो प्रॉफिट परसेंट होता है या लॉस परसेंट होता है, हिंदी में लाभ या हानि प्रतिशत, हमेशा सीपी पर निकालते हैं, सीपी पर निकालते हैं। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी, इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। तो प्यार मित्रों, आपने समझ लिया होगा कि प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। मतलब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा सीपी पर निकालते हैं। तो इसको नोट बनाकर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला नहीं यूज करना है, मैं पहले बता रहा हूँ, फॉर्मूला बिना फॉर्मूला तक लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या करना है। तो क्वेश्चन यहाँ बोला हुआ है, पढ़ लीजिए आपने एक बार, वीडियो को रोक कर क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लीजिए। उम्मीद आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। ठीक है, वीडियो को रोककर, और यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन, पर्सन बाइज ए साइकिल फॉर 450, बट बिकॉज ऑफ अर्जेंसी ही सेल्स इट फॉर रुपीज 350, हिज लॉस परसेंट इज। यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ पे हिज लॉस नहीं है, हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज, मतलब प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है। तो एक व्यक्ति ने एक साइकिल को 450 रुपये में खरीदा, पर उसकी जरूरत के नाते उसने 350 रुपये में उसे क्या किया, बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत निकालें। तो हमें पता करना है लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, मतलब खरीदे में ज़्यादा है या बेचे में ज़्यादा बेचे हैं। ठीक है, खरीदे में ज़्यादा है या ज़्यादा में बेचे हैं। तो यहाँ पे देखिए 450 में क्या किया हुआ है, बाई किया, मतलब खरीदा है। और यहाँ पे क्या लिख रहा है, 350 में क्या किया, उसको सेल कर दिया है।
तो आपको क्या दिख रहा है, सेल कम में किया है। अब कितने कम में किया है, यहाँ पे 450 में से जब 350 आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कितने कम में किया है। ये हमारा क्या था, सीपी है, और ये हमारा क्या है, एसपी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, मतलब आपको क्या पता चल रहा है कि उसको लाभ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बेच ज़्यादा आ रहा है या खरीद ज़्यादा आ रहा है। यहाँ क्रय लिख दे रहा हूँ मैं, क्रय और यहाँ विक्रय। समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, लगाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए सिर्फ क्रय में कितना है, 450 450 है, और विक्रय कितना 350 है, 350 है। तो क्या हुआ, बेचा कम में है, यानी क्या हो रहा है, हानि हो रही है। अब हानि कितने को हो रही है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 100 रुपये की क्या हो रही है, हानि हो रही है। 100 रुपये की क्या हो गई हमारी, लॉस हो गया, ठीक है, हानि हो गई। क्योंकि क्या है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, मतलब सॉरी विक्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य क्या है, ज़्यादा है। तो मतलब खरीदे क्या है, खरीद के लाए हैं 450 रुपये में, और बेच रहे हैं 350 रुपये में। मतलब खरीद के लाए हैं कितने में, 450 रुपीज़ में, एंड सेल कर रहे हैं उसको कितने रुपये में, 350 में। तो क्या कर रहा है, 100 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गई, मैं आगे लगा रहा हूँ कैसे निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस परसेंट। हमको पता चल गया लॉस है, लॉस यानी हम लॉस होने का मतलब क्या है, लॉस परसेंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, लॉस परसेंट। लॉस का मतलब होता है लॉस मतलब हानि प्रतिशत आपको निकालना है, ठीक है। और अगर यहाँ प्रॉफिट हुआ रहता तो हम यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। फॉर्मूला वही है, मैं दिखाता हूँ क्या करना। देखिए लॉस प्रतिशत मैंने बताया था, लॉस जो लाभ या हानि प्रतिशत होता है हमेशा किस पर निकालते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा डिवाइड करके दिखा दूँ। प्रतिशत लाभ या हानि हमेशा सीपी पर निकालते हैं, तो हमेशा इसको हम किस पर कैलकुलेट करेंगे, सीपी पर। अब लॉस कितने का हुआ है, यहाँ पे लिखिए, लॉस कितने का हुआ है, 100 रुपये का हुआ है। 100 रुपये का किस पे हुआ है, किस पे हुआ है, किस पे होगा, सीपी पे होगा। अब सीपी यहाँ कितने रुपए का दिया हुआ है, 450 रुपये, 450। तो कितने पर, 450 पर, 450 पर ऑन 450। लॉस 100 रुपीज इज ऑन सीपी दैट इज 450, क्योंकि लॉस प्रतिशत हमेशा या लॉस प्रतिशत या हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत हमेशा किस पर निकालते हैं, सीपी पर निकालते हैं। तो सीपी को नीचे लिख दिया, हम क्या चाहिए, ये परसेंट चाहिए, इसलिए परसेंट निकाल तब 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर 1000 और नीचे 45, तो आप इसको कैंसिल आउट कर लीजिएगा, और जो आंसर आएगा मुझे कमेंट में यहाँ पर बता दीजिएगा, ठीक है। तो मुझको यकीन है आपको समझ में आएगा होगा। यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, जिसको ये चीज़ समझ में आ रही है कैसे आता है, उसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। ये किसका फॉर्मूला है, लॉस परसेंट का क्या है, ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना नहीं है, मैं समझाने के लिए बता दिया कि ये फॉर्मूला होता है। इसमें आप यहाँ फॉर्मूला मत रखिए, आपको क्या याद रखना है हमेशा कि जो लॉस होता है मतलब हानि जो होती है वो हमेशा किस पे निकालते हैं, सीपी पर निकालते हैं। तो हानि मतलब क्या, 100 रुपये की हानि हुई, किस पे निकालेंगे, हानि मतलब लॉस, 100 रुपये का लॉस किस पे हुआ, सीपी पर। सीपी मतलब कितना, 450 पर, सीपी मतलब 450 पर, क्रय मूल्य यानी 450 पर हुआ। अब हमें क्या निकालना है, परसेंट निकालना है। परसेंट मतलब इंटू में 100 कर देंगे तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट निकल जाएगा। अगर यहीं पे प्रॉफिट परसेंट निकालना होता तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ लॉस जो हो रहा है यहाँ की जगह क्या आता है, प्रॉफिट आ जाता है। यहाँ हानि की जगह क्या लिखते हैं, यहाँ पे लाभ वाले का वैल्यू लिखते। समझ में आ रहा होगा मित्रों। तो इसलिए फॉर्मूलों को आपको बिल्कुल याद रखना नहीं है। तो मुझे जब कहीं ना आपको समझ में आएगा क्वेश्चन में, बड़े से बड़े क्वेश्चन जब भी लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट पूछेगा, ठीक है, कैसा भी भयंकर सवाल हो, तो आप बिना फॉर्मूला को उसको इजीली में वे में ऐसे ही सॉल्व करके आंसर ला सकेंगे। एक लाइन में बस आपको क्या लिखनी है, सीधे 100/450 इंटू 100, बस आपको इतना ही लिखना है। कुछ और ज़्यादा यहाँ पर भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाना चाहिए था क्या खरीदा है और बेचा है। यहाँ क्या दिया, बेच रहा है कम रुपए में, से एसपी यानी कम है, हमारा एसपी जब कम है हमको लॉस होना ही होना है। अब कितना डिफरेंस कितना का है, 100 का डिफरेंस है, 100 का लॉस हो रहा है, यानी 100 का लॉस हो रहा था। अब हम लॉस से लॉस परसेंट निकाल लेंगे, काम खत्म हो जाएगा हमारा। तो उम्मीद है बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन न रखिएगा कि आपको ये सब चीज़ें नहीं आ रही है या आपको समझ में नहीं आया, कभी कभी नहीं आया, ठीक है। तो बिना फॉर्मूले के हम यूज करेंगे, पूरा चैप्टर में बिना फॉर्मूले के यूज हम करेंगे, ठीक है। एक भी फॉर्मूला याद करना है। 2 पार्ट मैंने बता दिया, तीसरा पार्ट ये चल रहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम प्रॉफिट परसेंट का एक और क्वेश्चन। मान लीजिए क्वेश्चन में अगर लिख देता, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे ये देखिए, इसको अगर क्वेश्चन को मतलब चेंज कर दिया जाए, यहाँ पे 450 अगर ये मेरा एसपी हो जाता और 350 क्या हो जाता, सीपी हो जाता। मान लिया कि इस क्वेश्चन में एसपी हमारा कितना 450 हो जाता और सीपी कितना होता 350 हो जाता। तो हमसे अगर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछा, लाभ हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत पूछता, तो यहाँ जो विक्रय हमारा जो 450 रुपये का है और जो हमारा क्रय जो है 350 रुपये का जो है, ठीक है। तो इसमें हमको पता करना क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, विक्रय मतलब बेचा ज्यादा में है, यहाँ क्रय है, ठीक है, पूरा गलत हो गया, ठीक है। विक्रय तो बेचा क्या है, ज्यादा में, वो खरीद रहा है किसमें, कम में। कितने में का अंतर है, 100 का। ये क्या हुआ, हमारी हानि नहीं हुआ, लाभ हुआ। क्या हुआ, लाभ, क्योंकि हमारा एसपी ज्यादा है। एसपी क्या है, ज्यादा, बेच ज्यादा में रहे हैं तो फायदा होना ही होना है। तो फायदा हो रहा है मतलब लाभ हो रहा है। हिंदी में लाभ कहते हैं, इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं, गेन करते हैं कहते हैं। तो लाभ कितने का हुआ, 100 का हुआ। फिर वही बात हम सब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, लास्ट परसेंट थोड़ी निकालेंगे। हमसे पूछा है, मान ली पूछता कि क्या निकालिए, लाभ या हानि परसेंट निकालिए, प्रॉफिट या
लॉस परसेंट निकालिए, तो हमें पता चल गया क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट में क्या लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे। प्रॉफिट कितने का, 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब ये प्रॉफिट होता किस पे है, सीपी पर होता है, तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, सीपी को लिखेंगे। सीपी कितना है हमारा, 350 का होता है, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, परसेंट, परसेंट वाली वैल्यू, तो परसेंट का परसेंट मल्टीप्लाई इंटू 100 कर देंगे, तो वहाँ क्या निकल जाएगा, ये प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। फिर से वही बात काट लीजिएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000/35 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, तो आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। मैंने दोनों तरीके आपको सिखा दिया कि लॉस परसेंट निकालना है तब कैसे निकालेंगे, और प्रॉफिट परसेंट निकालना है तब कैसे निकालेंगे। एक चीज नोट भी मैंने लिखवाया था कुछ देर पहले कि प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो, हमेशा ये किस पे निकालते हैं, हम सीपी पर ही निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। तो मेरी बात को सुनकर आप एक बार यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ी जगह नहीं था, इसकी वजह से मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बच्चों ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इतना आप समझिए चैप्टर का आपने 50 या 60%, 60 या 70% लगभग खत्म कर दिया है। और जो क्लास 6 वाले हैं, ठीक है, उन्होंने समझ के समझिए कि क्लास 6 वाले जो है 80% उन्होंने खत्म कर दिया। तो अब क्लास 9th वाले इंटरेस्ट के लिए है, तो उसके लिए आपने समझ लीजिए कि आपने 50% कवर किया है, ठीक है। तो आगे पार्ट में डिस्काउंट आपको नहीं पढ़ना है, बस क्लास 6 वाले डिस्काउंट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि डिस्काउंट मतलब क्या कहते हैं उसको, डिस्काउंट जो उनके सिलेबस से बाहर का चीज़ है, ठीक है। तो डिस्काउंट नहीं पढ़ना है उनको। जहाँ मैं डिस्काउंट शुरू करूँगा उससे पहले क्लासेस वाले वीडियो को छोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ पे वीडियो उनकी पूरी खत्म हो जाएगी, मतलब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं।